क्लास 11th चैप्टर नंबर 24 लिमिट आर डी शर्मा एक्सरसाइज 29.1 का एग्जाम्पल नंबर 10 है। एग्जाम्पल नंबर 9 तक हमने कर लिया था। नेक्स्ट एग्जाम्पल नंबर 10 है, इफ f is an even function, if f is an even function, then prove that limit x approaches to 0 negative f of x is equal to limit x approaches to 0 positive f of x। हमें अगर फंक्शन आपका इवन है तो हमें प्रूव करना है कि लेफ्ट हैंड लिमिट इक्वल होगा राइट हैंड लिमिट के। ठीक है, तो हम प्रूव करते हैं। अब देखो, अगर इवन फंक्शन है, अगर इवन फंक्शन है, वी हैव गिवन f इज इवन फंक्शन। ठीक है, अगर इवन फंक्शन है तो क्या होगा, f ऑफ माइनस एक्स इज इक्वल टू f ऑफ x, f ऑफ माइनस एक्स इज इक्वल टू f ऑफ x। तो अब देखो, नाउ आप लेफ्ट हैंड लिमिट निकालो LHS से। चलो, लिमिट x अप्रोचेस टू 0 नेगेटिव f ऑफ x। हमने LHS ले लिया। ठीक है, हम दिखा देंगे कि RHS के इक्वल है। अब देखो, लिमिट x अप्रोचेस टू a नेगेटिव f ऑफ x को हम क्या लिख सकते हैं, सॉल्व करने के लिए हम लिख सकते हैं ना, लिमिट h अप्रोचेस टू 0 f ऑफ a माइनस h। लेफ्ट हैंड लिमिट को हम सॉल्व करने के लिए ऐसा लिख सकते हैं, लिमिट x अप्रोचेस टू a नेगेटिव f ऑफ x को क्या लिख सकते हैं, लिमिट h अप्रोचेस टू 0 f ऑफ a माइनस h। तो ये हो जाएगा लिमिट h अप्रोचेस टू 0 f ऑफ, अब देखो यहाँ पर h a की जगह क्या है, 0, तो ये हो गया 0 माइनस h विच इज इक्वल टू लिमिट h अप्रोचेस टू 0 f ऑफ माइनस h। और अब देखो, f ऑफ माइनस एक्स को क्या लिख सकते हो, अगर आप f के अंदर माइनस दोगे तो ये इवन फंक्शन है तो माइनस बाहर नहीं आ पाएगा, तो ये रह जाएगा क्या, लिमिट h अप्रोचेस टू 0 f ऑफ h। ठीक है, यहाँ तक कर लिया आपने। अच्छा, अब हमको प्रूव करना है कि ये राइट हैंड लिमिट के इक्वल है। तो राइट हैंड लिमिट के लिए हमने क्या पढ़ा है कि लिमिट x अप्रोचेस टू a पॉजिटिव f ऑफ x रहे तो हम इसे लिख सकते हैं ना, लिमिट h अप्रोचेस टू 0 f ऑफ a प्लस h। ठीक है, a प्लस h। तो अब देखो यहाँ पर है ऐसा कुछ, लिमिट h अप्रोचेस टू 0, तो आप f ऑफ यहाँ पर ऐसा लिख सकते हो ना, 0 प्लस h। 0 प्लस h क्या होगा, h ही हो जाएगा। 0 प्लस h ही हो जाएगा ना। तो अब आप कंपेयर करो। अब देखो, a के जगह क्या आ रहा है, a के जगह 0 आ रहा है, तो ये बनेगा लिमिट x अप्रोचेस टू 0 पॉजिटिव f ऑफ x। लिमिट x अप्रोचेस टू 0 पॉजिटिव f ऑफ x। अब ध्यान से देखो, हमने क्या करा, हमने क्या करा, LHS को लेकर चले। LHS हमारा क्या था, लिमिट x अप्रोचेस टू 0 नेगेटिव f ऑफ x। अब देखो, लेफ्ट हैंड लिमिट को हम क्या लिख सकते हैं, लिमिट x अप्रोचेस टू a नेगेटिव f ऑफ x को हम लिख सकते हैं लिमिट h अप्रोचेस टू 0 f ऑफ a माइनस h, f ऑफ a माइनस h। अब देखो, a यहाँ पर क्या है, यहाँ पर अपने कंपेयर करा, a की जगह देखो कंपेयर करो, a की जगह क्या है, 0 है, तो 0 डाल दिया, तो इसे लिख दिया लिमिट h अप्रोचेस टू f ऑफ 0 माइनस h। 0 माइनस h होता है, और f क्या था, f हमारा इवन फंक्शन था, सिंस f इज इवन, तो इसलिए हम यहाँ पर लिख सकते हैं इस चीज़ को कि f ऑफ माइनस एच को हमने f ऑफ एच लिख दिया क्योंकि f इवन था। अब हमने h लिख लिया। अब हमने इसे क्या लिख सकते हैं, इसे हम देखो, राइट हैंड लिमिट के लिए हम क्या जानते हैं, वो क्या होता है, लिमिट h अप्रोचेस टू 0 f ऑफ a प्लस h। तो हमने इसको इस फॉर्म में कन्वर्ट करने के लिए क्या करा, कुछ नहीं था ना, तो हमने 0 ऐड कर दिया। 0 ऐड करेंगे कोई डिफरेंस नहीं आएगा, 0 प्लस h ही रह जाएगा, तो जो था वही रह जाएगा, तो इसलिए हम 0 ऐड कर सकते थे। अब देखो, अब कंपेयर करो, a की जगह क्या आ रहा है, a की जगह 0 आ रहा है, तो हम इसे नहीं लिख सकते वापस से कि लिमिट x अप्रोचेस टू 0 पॉजिटिव f ऑफ x, लिख सकते हैं, तो बस प्रूफ हो गया। ठीक है, तो 10 लिमिट x अप्रोचेस टू 0 नेगेटिव f ऑफ x हम चले थे और प्रूफ कर दिए लिमिट x अप्रोचेस टू 0 पॉजिटिव f ऑफ x। ठीक है, अब देखो एक बार, फिर हम आगे बढ़ते हैं।
नेक्स्ट एग्जाम्पल नंबर 11 है, लेट एफ ऑफ एक्स बी अ फंक्शन डिफाइंड बाई एफ ऑफ एक्स इक्वल टू 4x माइनस 5 इफ x इज लेस देन इक्वल टू 2 and x minus lambda if x is greater than 2. Find lambda if limit x approaches to 2 f of x, limit x approaches to 2 f of x exists. तो हमें यहाँ लेमडा फाइंड करनी है और क्या बोल रहा है कि लिमिट x अप्रोचेस टू f of x एग्जिस्ट. अगर कोई लिमिट एग्जिस्ट कर रही है तो क्या हो रहा होगा कि लेफ्ट हैंड लिमिट एट दैट पॉइंट इज इक्वल टू राइट हैंड लिमिट एट दैट पॉइंट. ठीक है, तो लिमिट x अप्रोचेस टू f of x एग्जिस्ट कर रही है तो क्या हो रहा होगा, लेफ्ट हैंड लिमिट एट x इज इक्वल टू 2 इज इक्वल टू राइट हैंड लिमिट एट x इज इक्वल टू 2. ये दोनों इक्वल होंगे, लेफ्ट हैंड लिमिट और राइट हैंड लिमिट इक्वल होंगे. तो अब देखो लेफ्ट हैंड लिमिट को हम कैसे डिनोट करते हैं, लिमिट x अप्रोचेस टू 2 नेगेटिव f of x. अगर हमें लेफ्ट हैंड लिमिट, अब देखो लेफ्ट हैंड लिमिट अगले दिन से मैं सीट ही लेकर आ जाऊंगा, लेकिन फिलहाल आप देखो लेफ्ट हैंड लिमिट x इक्वल टू ए हम कैसे डिनोट करते हैं, लिमिट x अप्रोचेस टू a नेगेटिव f of x. तो अब आप देखो राइट हैंड लिमिट को कैसे डिनोट करते हैं, लिमिट x अप्रोचेस टू a पॉजिटिव f of x. तो ये हो जाएगा लिमिट x अप्रोचेस टू 2 पॉजिटिव f of x. अब आप देखो इसको सॉल्व करने के लिए आप क्या लिख सकते हो, लिमिट x अप्रोचेस टू a नेगेटिव f of x को आपको सॉल्व करने के लिए लिख सकते हो लिमिट h अप्रोचेस टू 0 f of a माइनस h. लिमिट x अप्रोचेस टू a नेगेटिव f of x को सॉल्व करने के लिए क्या लिख सकते हो, लिमिट h अप्रोचेस टू 0 f of a माइनस h. तो इसको लिख सकते हो ना, लिमिट h अप्रोचेस टू 0 f of 2 माइनस h. कंपेयर करो, a क्या जाएगा क्या 2, तो 2 माइनस h. उसी तरह से लिमिट x अप्रोचेस टू 2 पॉजिटिव, इसको हम सॉल्व करने के लिए क्या लिख सकते हैं, अब देखो राइट हैंड लिमिट है लिमिट x अप्रोचेस टू a पॉजिटिव f of x, इसको हम सॉल्व करने के लिए लिख सकते हैं लिमिट h अप्रोचेस टू 0 f of a प्लस h. तो ये हो जाएगा f of 2 प्लस h. अब आप देखो 2 माइनस h, 2 में कुछ माइनस कर रहे हो, 2 में कुछ माइनस करोगे तो वो 2 से छोटा हो जाएगा. अगर आप 2 में कुछ माइनस करोगे देन वो 2 से छोटा हो जाएगा. तो 2 से छोटे के लिए फंक्शन क्या है, 4x माइनस 5. 2 से छोटे के लिए फंक्शन है 4x माइनस 5. तो यहाँ पर रख दो 4x माइनस 5. तो लिमिट h अप्रोचेस टू 0 4 इंटू 2 माइनस h माइनस 5 विच इज इक्वल टू लिमिट h अप्रोचेस टू 0 f of 2 प्लस h. अब आप देखो 2 प्लस h क्या है, 2 में आप कुछ ऐड कर रहे हो तो ऑब्वियस सी बात है 2 प्लस h 2 से बड़ा होगा. आप देखो ये है 2 माइनस h कहाँ पर आएगा, यहाँ पर आ सकता है, और 2 प्लस h कहाँ पर आएगा, यहाँ पर आएगा. तो अब देखो 2 माइनस h क्या था, 2 से छोटा था, 2 से छोटे के लिए फंक्शन था 4x माइनस 5. तो आपने कंपेयर करा x के जगह क्या था 2 माइनस h, तो यहाँ पर 2 माइनस h रिप्लेस करा. इसी तरह से फिर आपने देखा 2 प्लस h जो था वो 2 से बड़ा था, और फिर आपने कंपेयर करा x की जगह क्या था 2 प्लस h, तो x की जगह 2 प्लस h रिप्लेस कर दो. तो ये हो जाएगा 2 प्लस h माइनस लैम्डा. तो ये बनेगा लिमिट h अप्रोचेस टू 0 8 माइनस 4h माइनस 5 विच इज इक्वल टू लिमिट h अप्रोचेस टू 0 2 प्लस h माइनस लैम्डा. यहाँ पर 0 डाला तो ये हो गया 0, तो 8 माइनस 5 3, यहाँ पर 0 डाला तो ये हो गया 0, तो 2 माइनस लैम्डा. इसको इस साइड लिया तो लैम्डा विच इज इक्वल टू 2 माइनस 3, तो लैम्डा की वैल्यू आ गई -1. तो अब देखो लैम्डा की वैल्यू क्या आएगी -1. अब देखो एक बार फिर हम आगे बढ़ते हैं. नेक्स्ट क्वेश्चन एग्जांपल नंबर 12 है, इफ f of x इज इक्वल टू mx स्क्वायर प्लस n व्हेन x इज लेस देन 0, nx प्लस m व्हेन x लाइज बिटवीन 0 to 1 इंक्लूडिंग 0 इंक्लूडिंग 1, और nx क्यूब प्लस m व्हेन x इज ग्रेटर देन 1. तो हमारा f of x कुछ इस तरह से डिफाइंड है. बोल रहा है फॉर व्हाट वैल्यूज ऑफ इंटीजर m एंड n
हमें m और n की वैल्यू बतानी है। डज द लिमिट x अप्रोचेस टू 0 f ऑफ x एंड लिमिट x अप्रोचेस टू 1 f ऑफ x एग्जिस्ट। कि लिमिट x अप्रोचेस टू 0 f ऑफ x और लिमिट x अप्रोचेस टू 1 f ऑफ x एग्जिस्ट करे। हमें m और n की ऐसी वैल्यू बतानी है सो दैट कि ये दोनों लिमिट एग्जिस्ट करे। ठीक है, तो लिमिट एग्जिस्ट करेगा तो क्या होगा कि लेफ्ट हैंड लिमिट एंड राइट हैंड लिमिट एट दैट पॉइंट इक्वल होंगे। तो करते हैं, पहले हम क्या लेते हैं, वी हैव गिवन, ऐसा लिख लो, वी हैव गिवन लिमिट x अप्रोचेस टू 0 f ऑफ x एग्जिस्ट। तो therefore we have, then therefore left hand limit at x equal to 0 is equal to right hand limit at x is equal to 0। अब आप देखो लेफ्ट हैंड लिमिट एट x इक्वल टू a को हम कैसे डिनोट करते हैं, तो ये डिनोट करते हैं लिमिट x अप्रोचेस टू a नेगेटिव f ऑफ x। ये हो गया आपका लेफ्ट हैंड लिमिट को हम ऐसे डिनोट करते हैं। राइट हैंड लिमिट को हम कैसे डिनोट करते हैं, एट x इक्वल टू a, तो ये हो जाता है लिमिट x अप्रोचेस टू a पॉजिटिव f ऑफ x। तो सेम यहाँ पर कर लो, तो ये हो जाएगा लिमिट x अप्रोचेस टू 0 नेगेटिव f ऑफ x इज इक्वल टू लिमिट x अप्रोचेस टू 0 पॉजिटिव f ऑफ x। इसको सॉल्व करने के लिए आप क्या लिख सकते हो, इसको सॉल्व करने के लिए आप लिखते हो लिमिट h अप्रोचेस टू 0 f ऑफ a माइनस h। उसी तरह से इसको सॉल्व करने के लिए लिखते हो लिमिट h अप्रोचेस टू 0 f ऑफ a प्लस h। ठीक है, अब देखो लेफ्ट हैंड लिमिट को सॉल्व करने के लिए क्या करते हो, इसको लिख लेते हो लिमिट h अप्रोचेस टू 0 f ऑफ a माइनस h। उसी तरह से आप राइट हैंड लिमिट को सॉल्व करने के लिए क्या लिखते हो, अगर है लिमिट x अप्रोचेस टू a पॉजिटिव f ऑफ x को लिखते हो लिमिट h अप्रोचेस टू 0 f ऑफ a प्लस। तो ये हो जाएगा लिमिट h अप्रोचेस टू 0 f ऑफ a माइनस h। a क्या है 0, तो 0 माइनस h विच इज इक्वल टू लिमिट h अप्रोचेस टू 0 f ऑफ a प्लस h। अब देखो a की जगह क्या था 0, तो ये हो जाएगा 0 प्लस h। तो ये हो गया लिमिट h अप्रोचेस टू 0 f ऑफ माइनस h विच इज इक्वल टू लिमिट h अप्रोचेस टू 0 f ऑफ h। अब देखो ये था 0 माइनस h, क्या था 0 माइनस h, तो वो 0 से छोटा है। अब देखो ये रहा 0, इसमें आपने कुछ माइनस करा है, तो यहाँ पर आ जाएगा कहीं 0 माइनस h, तो वो 0 से क्या होगा छोटा होगा। अब देखो 0 से छोटे के लिए डेफिनेशन क्या है, फंक्शन क्या है m x स्क्वायर प्लस n, तो यहाँ पर x की जगह 0 माइनस h रिप्लेस कर दो, तो ये हो जाएगा लिमिट h अप्रोचेस टू 0 m इंटू 0 माइनस h का होल स्क्वायर प्लस n विच इज इक्वल टू लिमिट h अप्रोचेस टू 0 f ऑफ 0 प्लस h। 0 प्लस h कहाँ पर आएगा, ये 0 प्लस h, मतलब वो 0 से बड़ा होगा, 0 में कुछ ऐड करो तो ऑब्वियस सी बात है 0 में कुछ ऐड करोगे तो वो 0 से बड़ा होगा, तो 0 से बड़े के लिए फंक्शन है एन एक्स प्लस एम, तो यहाँ पर 0 प्लस एच रिप्लेस कर दो यहाँ पर, तो ये बन जाएगा एन 0 प्लस एच प्लस एम। अब आप यहाँ पर 0 डालोगे, अब आप एच की जगह 0 डालोगे तो ये हो जाएगा 0, तो एम 0 का स्क्वायर, यहाँ पे 0 डालो तो 0 माइनस 0 का स्क्वायर प्लस एन, यहाँ पर 0 डाला, यहाँ पर 0 डाला, तो लिमिट h अप्रोचेस टू 0 एन 0 प्लस m, तो ये हो जाएगा m 0 का, देखो 0 माइनस 0 0, 0 का स्क्वायर भी 0, तो m इंटू 0 प्लस n, यहाँ पर 0 डाला तो ये हो गया 0 प्लस 0 0, n इंटू 0 0, n इंटू 0 प्लस m, तो ये हो गया 0, n इज इक्वल टू m, तो ये हो गया n इज इक्वल टू m। इसको रिलेशन नंबर 1 बोल लो थोड़ी देर के लिए, ठीक है। फिर आप देखो, फिर हमें क्या दिया है कि लिमिट x अप्रोचेस टू 1 f ऑफ x भी एग्जिस्ट कर रहा है, तो आप लिखो यहाँ पर ऑल्सो वी हैव गिवन दैट कि लिमिट x अप्रोचेस टू 1 f ऑफ x एग्जिस्ट, लिमिट x अप्रोचेस टू 1 f ऑफ x एग्जिस्ट।
तो लिमिट एक्स अप्रोचेस टू 1 एफ ऑफ एक्स एग्जिस्ट कर रहा है तो क्या होगा, लेफ्ट हैंड लिमिट एक्स एट एक्स इक्वल टू 1 इक्वल होगा राइट हैंड लिमिट एट एक्स इक्वल टू 1। तो लेफ्ट हैंड लिमिट एट एक्स इज इक्वल टू 1 इज इक्वल टू राइट हैंड लिमिट एट एक्स इज इक्वल टू 1। अब देखो लेफ्ट हैंड लिमिट को हम किससे डिनोट करते हैं, लिमिट एक्स अप्रोचेस टू ए नेगेटिव एफ ऑफ एक्स। तो इस लेफ्ट हैंड लिमिट को हम कैसे डिनोट करेंगे, लिमिट एक्स अप्रोचेस टू 1 नेगेटिव एफ ऑफ एक्स विच इज इक्वल टू, राइट हैंड लिमिट को कैसे डिनोट करते हैं, लिमिट एक्स अप्रोचेस टू ए पॉजिटिव एफ ऑफ एक्स। तो ये हो जाएगा लिमिट एक्स अप्रोचेस टू 1 पॉजिटिव एफ ऑफ एक्स। और इसको हम सॉल्व करने के लिए क्या लिख सकते हैं, लिमिट एच अप्रोचेस टू 0 एफ ऑफ ए माइनस एच। तो इसे हम लिख सकते हैं लिमिट एच अप्रोचेस टू 0 एफ ऑफ ए माइनस एच। अब कंपेयर करो, ए के जगह क्या है 1, तो ये हो जाएगा 1 माइनस एच विच इज इक्वल टू लिमिट एक्स अप्रोचेस टू 1 पॉजिटिव को हम क्या लिख सकते हैं, लिमिट एच अप्रोचेस टू 0। अब देखो लिमिट एक्स अप्रोचेस टू ए पॉजिटिव एफ ऑफ एक्स को हम लिख सकते हैं लिमिट एच अप्रोचेस टू 0 एफ ऑफ ए प्लस एच। तो कंपेयर करा तो ए की जगह क्या है 1, तो ये हो जाएगा एफ ऑफ 1 प्लस एच। अब देखो 1 माइनस एच, 1 माइनस एच कहाँ, ये है 1, देखो ये है 1, 1 माइनस एच करोगे तो कहाँ यहाँ पर आएगा। और 1 माइनस एच क्या है, 1 से छोटा है, 1 माइनस एच क्या है, 1 से छोटा है, 1 से छोटा है। तो देन फंक्शन क्या आ रहा है, फंक्शन आ रहा है एन एक्स प्लस एम, एन एक्स प्लस एम। 1 से छोटे के लिए फंक्शन क्या है, एन एक्स प्लस एम है। तो यहाँ पर x के जगह क्या रिप्लेस करो, 1 माइनस एच रिप्लेस कर दो यहाँ पर, क्योंकि 1 से छोटे के लिए फंक्शन ये था। तो x की जगह वहाँ पर 1 माइनस एच रिप्लेस करो। तो लिमिट h अप्रोचेस टू 0 एन 1 माइनस एच प्लस एम विच इज इक्वल टू लिमिट h अप्रोचेस टू 0। अब देखो 1 प्लस एच है, 1 प्लस एच कहाँ, यहीं पर आएगा, कहाँ पर, यहाँ पर आएगा 1 प्लस एच। क्या है, 1 से बड़ा है, 1 से बड़े के लिए फंक्शन क्या है, एन एक्स क्यू प्लस एम। तो यहाँ पर रिप्लेस करो x की जगह 1 प्लस एम। अब कंपेयर करो ना, एफ ऑफ एक्स की जगह x की जगह क्या है 1 प्लस एच, तो यहाँ पर x की जगह 1 प्लस एच डाल दो। तो ये हो जाएगा 1 प्लस एच का होल क्यूब प्लस एम। अब आप 0 डालोगे, 0 डालोगे तो n 1 माइनस 0 प्लस एम, यहाँ पर 0 डाला तो n 1 प्लस 0 का क्यूब, क्योंकि पोलिनोमियल था दिक्कत आती नहीं इसलिए हमने डाल दिया। ये हो गया n इंटू 1 प्लस एम, ये भी हो जाएगा 1 का क्यूब n, n इंटू 1 प्लस एम। तो ये हो गया n प्लस एम विच इज इक्वल टू n प्लस एम। तो ये तो सेटिस्फाई कर गया। अगर सेटिस्फाई कर दिया तो क्या होता है, किसी भी अब देखो ये सेटिस्फाई कर चुका है। अब n प्लस एम के इक्वल होता है, तो मतलब ये कोई सा भी आप n और m ले लो, कोई सा भी n और m ले लो, ये ट्रू ही होगा, ये ट्रू ही होगा। आप कोई सा भी n और m ले लो, ये ट्रू होने वाला है। तो सिर्फ कंडीशन क्या रहेगी कि n इज इक्वल टू m रहना चाहिए। तो लिख लेना द लिमिट f of x and limit x approaches to 1 f of x exists for all n equal to m। ठीक है, अब देखो ये कोई कंडीशन नहीं है, क्योंकि ये सेटिस्फाई कर रहा है। n प्लस एम जो होता है वो n प्लस एम के इक्वल ही होता है ना। ठीक है, तो अगर इक्वेशन सेटिस्फाई हो जाए, अगर ऐसा कुछ आ जाता 1 इज इक्वल टू 2, तो ये गलत था ना, 1 कभी भी 2 के इक्वल नहीं होता। तो इन दैट केस हमको कोई सा भी m और n नहीं मिल सकता है जिसके लिए ये लिमिट एग्जिस्ट कर रही हो। आई होप आपको समझ आया हो। अब देखो दो सेटिस्फाई कर गया, आपने सॉल्व करा, देखा सेटिस्फाई कर गया। अब यहाँ से क्या होगा, अगर आप यहाँ से करते भी आओगे तो ये हो जाएगा 0 इज इक्वल टू 0, ये कैंसिल हो जाएंगे ना, तो 0 इज इक्वल टू 0, तो वो सेटिस्फाई कर रहा है। अगर 1 इक्वल टू 2 आता तो वो झूठ बोल रहा था, 1 कभी भी 2 के इक्वल नहीं हो सकता। इन दैट केस लिमिट कभी भी एग्जिस्ट नहीं करती। आप कोई सा भी n और m ले लो, ये दोनों लिमिट कभी एग्जिस्ट नहीं करने वाली थी साथ में। ठीक है,
और ये तो बिल्कुल नहीं करने वाले थे। और ये कब कर रहा है, ये n इक्वल टू m पर कर रहा है, तो इसलिए फॉर ऑल n इक्वल टू m ये दोनों लिमिट एग्जिस्ट करेगी, क्योंकि ये तो हमेशा एग्जिस्ट कर रहा है। आप कोई सा भी n और m ले लो, ये n और m पर डिपेंड ही नहीं कर रहा। आप देखो 0 इक्वल टू 0 आ रहा है, तो ये n और m पर डिपेंड ही नहीं कर रहा है, ठीक है। तो सिर्फ ये वाला कंडीशन है यहाँ पर आ जाएगा। आई होप आपको कोई इशू नहीं होगा। तो अब देखो एक बार, फिर हम आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट कुछ एग्जाम्पल नंबर 13 है। इफ एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू mod of x plus 1 when x is less than 0, 0 when x is equal to 0, or mod of x minus 1 when x is greater than 0, for what value of a does limit x approaches to a f of x exist? तो हमें ये बताना है कि a की कौन सी वैल्यू के लिए ये लिमिट एग्जिस्ट करने वाली है। लिमिट a की कौन सी वैल्यू के लिए ये लिमिट एग्जिस्ट करने वाली है। For what value of a does limit x approaches to a f of x exist? अब देखो f of x क्या है, mod of x plus 1 and x is less than 0, 0 when x is equal to 0, और mod of x minus 1 when x is greater than equal to। मतलब हमें बताना है कि f of x में आप क्या क्या लिमिट लोगे कि एग्जिस्ट करेगा, और कौन सी वैल्यू के लिए लिमिट एग्जिस्ट नहीं करेगा, ठीक है। अब देखो डेफिनेशन कहाँ पर चेंज हो रही है, डेफिनेशन सिर्फ 0 पर चेंज हो रही है। आप देखो ना, डेफिनेशन 0 पर चेंज हो रही है ना। लेस देन इक्वल टू लेस देन 0 पर फंक्शन ऐसा है, इक्वल टू 0 पर फंक्शन ऐसा है, ग्रेटर देन 0 पर फंक्शन ऐसा है। तो जहाँ पर डेफिनेशन चेंज हो दिक्कत वहीं आती है, बाकी कहीं दिक्कत नहीं आएगी। तो हम बोल सकते हैं क्लियरली लिमिट एग्जिस्ट, लिमिट a x approaches to f of x exists for all a not equal to 0। कोई सा भी आप a ले लो जो कि 0 के अलावा हो, उसके लिए लिमिट एग्जिस्ट करेगी। सिर्फ 0 पर हमें चेक करना है, क्यों? क्योंकि डेफिनेशन 0 पर चेंज हो रहा है, तो दिक्कत सिर्फ 0 पर आएगी, बाकी हर केस में लिमिट ये एग्जिस्ट करेगा। a क्या है, a कोई लिमिटिंग पॉइंट है जिस पर f ऑफ x की लिमिट बताने के किस कौन सी वो लिमिटिंग पॉइंट होगी जिसके लिए लिमिट एग्जिस्ट करेगी। तो हर लिमिटिंग पॉइंट आप 1 ले लो, -1 ले लो, सब के लिए लिमिट एग्जिस्ट करेगी, सिर्फ 0 को छोड़कर। मतलब अभी 0 पर कंफर्म नहीं कि 0 पे नहीं ही एग्जिस्ट करेगी, लेकिन हाँ 0 पर शक है हमें। क्यों? क्योंकि डेफिनेशन चेंज हो रही है। आप देखो लेस देन 0 के लिए फंक्शन अलग था, इक्वल टू 0 के लिए अलग था, ग्रेटर देन 0 के लिए अलग है। तो इसलिए 0 पर हमें शक है, इसलिए हम क्या करेंगे, 0 पर चेक करेंगे। क्या करेंगे? 0 पर चेक करेंगे। तो चेक करो 0 पर, तो लेफ्ट हैंड लिमिट एट x इक्वल टू 0 निकालो। तो हम इसको कैसे डिनोट करेंगे? इसको डिनोट करेंगे लिमिट x अप्रोचेस टू 0 नेगेटिव f ऑफ x। अब देखो लिमिट x अप्रोचेस टू a नेगेटिव f ऑफ x को क्या लिख सकते हो? लिख सकते हो ना, लिमिट h अप्रोचेस टू 0 f ऑफ a माइनस h। तो ये हो जाएगा लिमिट h अप्रोचेस टू 0 f ऑफ 0 माइनस h। अब देखो 0 माइनस h क्या है? 0 से छोटा है। देखो ये है 0, यहाँ पर कहीं पर आएगा 0 माइनस h, यहाँ पर कहीं पर आएगा 0 प्लस h। तो 0 माइनस h क्या है? 0 से छोटा है, 0 के पीछे आ रहा है ना, तो 0 के पीछे के लिए फंक्शन क्या है? मॉड ऑफ x प्लस 1। तो वहाँ डाल दो, तो ये हो जाएगा लिमिट h अप्रोचेस टू 0 मॉड ऑफ 0 माइनस h प्लस 1। ठीक है, उसी तरह से ये बनेगा लिमिट h अप्रोचेस टू 0 मॉड ऑफ माइनस h प्लस 1। और मॉड ऑफ माइनस h क्या हो जाएगा? लिमिट h अप्रोचेस टू 0 मॉड ऑफ h हो जाएगा, मतलब h प्लस 1। यहाँ पे 0 डालोगे तो 1 आ जाएगा। तो दैट इज लेफ्ट हैंड लिमिट एट x इज इक्वल टू 0 क्या आ रहा है? 1 आ रहा है। इसी तरह से राइट हैंड लिमिट कैलकुलेट करो एट x इज इक्वल टू 0, तो ये हो जाएगा लिमिट x अप्रोचेस टू 0 पॉजिटिव f ऑफ x
और अब देखो लिमिट एक्स अप्रोचेस टू ए पॉजिटिव एफ ऑफ एक्स को आप लिख सकते हो लिमिट एक्स एच अप्रोचेस टू 0 एफ ऑफ ए प्लस एच। ठीक है, सॉल्व करने के लिए आप ऐसा लिख सकते हो, तो इसको लिख सकते हो ना लिमिट एच अप्रोचेस टू 0 एफ ऑफ 0 प्लस एच। तो ये हो जाएगा लिमिट एच अप्रोचेस टू 0। अब देखो 0 प्लस एच क्या होगा, 0 से बड़ा है और 0 से बड़े के लिए फंक्शन क्या है, मॉड ऑफ एक्स माइनस 1। तो ये हो जाएगा मॉड ऑफ 0 प्लस एच माइनस 1। तो ये हो जाएगा लिमिट एच अप्रोचेस टू 0 मॉड ऑफ एच माइनस 1। तो ये हो गया यहाँ पर, ये हो जाएगा लिमिट एच अप्रोचेस टू 0 एच माइनस 1। तो ये हो जाएगा माइनस 1। तो thus लेफ्ट हैंड लिमिट इज नॉट इक्वल टू राइट हैंड लिमिट। तो हेंस लिमिट एक्स अप्रोचेस टू 0 एफ ऑफ एक्स डज नॉट एग्जिस्ट। अब देखो 0 पर लिमिट एग्जिस्ट नहीं करी, हमें जो शक था वो सही निकला बिल्कुल। तो 10 लिमिट x approaches to a f of x exists for all a not equal to 0 belongs to R। ठीक है, मतलब आप कोई सा भी रियल नंबर ले लो 0 को छोड़कर, सारे के लिए ये लिमिट जो है लिमिट x approaches to a एग्जिस्ट करेगी। ठीक है, तो आप देखो एक बार, फिर हम आगे बढ़ते हैं। अब देखो नेक्स्ट एग्जाम्पल नंबर 14 है। सपोज एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू ए प्लस बी एक्स वेन एक्स इज लेस देन 1, 4 वेन एक्स इज इक्वल टू 1, b माइनस ए एक्स वेन एक्स इज ग्रेटर देन 1। if limit x approaches to 1 f of x is equal to f of 1, what are possible values of a and b। तो हमें बताने कि a और b की क्या पॉसिबल वैल्यूज होगी। तो अब देखो हम कैसे बताएंगे कि a और b की क्या पॉसिबल वैल्यूज होगी। अब देखो हमें क्या दिया हुआ है, हमें दिया हुआ है लिमिट x अप्रोचेस टू 1 f ऑफ x इज इक्वल टू f ऑफ 1, ऐसा कुछ दिया हुआ है ना। लिमिट x अप्रोचेस टू 1 f ऑफ x इज इक्वल टू f ऑफ 1। अच्छा, अब देखो हम यहाँ पे ना डायरेक्टली लिमिट x अप्रोचेस टू 1 f ऑफ x नहीं कैलकुलेट कर सकते, क्योंकि 1 पर डेफिनेशन अलग अलग आ रही है। ठीक है, 1 पर डेफिनेशन अलग अलग आ रही है। देखो लेस देन 1 के लिए कुछ अलग है, इक्वल टू 1 के लिए कुछ अलग है। अच्छा, अब देखो लिमिट x अप्रोचेस टू 1 f ऑफ x इज इक्वल टू f ऑफ 1। f ऑफ 1 क्या है, 4 है, 4। तो इससे क्या पता चल रहा है, अब देखो लिमिट x अप्रोचेस टू 1 f ऑफ x एक फाइनाइट क्वांटिटी आ रही है। अब देखो लिमिट x अप्रोचेस टू 1 f ऑफ x इक्वल टू 4, मतलब एक फाइनाइट क्वांटिटी आ रही है। फाइनाइट क्वांटिटी आने का मीनिंग क्या है कि ये लिमिट एग्जिस्ट कर रही है। फाइनाइट क्वांटिटी आने का मतलब, अगर आप देखो मैं बताऊं तो लिमिट x अप्रोचेस टू 1 नेगेटिव इज इक्वल टू लिमिट x अप्रोचेस टू 1 पॉजिटिव f ऑफ x, और ये कोई फाइनाइट क्वांटिटी के इक्वल आ रहा है। तो यही फाइनाइट क्वांटिटी क्या होता है, ये फाइनाइट क्वांटिटी इक्वल होता है लिमिट x अप्रोचेस टू 1 f ऑफ x के। आई होप आपको बेसिक डेफिनेशन पता हो कि लेफ्ट हैंड लिमिट इक्वल टू अगर राइट हैंड लिमिट है तो जो फाइनाइट क्वांटिटी आ रही है तो वही क्या होगा, वही होगा उस लिमिटिंग पॉइंट पर f ऑफ x का लिमिटिंग वैल्यू।
ठीक है। तो अब देखो इस लिमिटिंग पॉइंट पर इसका लिमिटिंग वैल्यू क्या है, 4 है, मतलब लिमिट एग्जिस्ट कर रही है, मतलब लेफ्ट हैंड लिमिट इक्वल है राइट हैंड लिमिट का, और किसके इक्वल है, 4 के इक्वल है। ठीक है, किसके इक्वल है, 4 के इक्वल है। तो हम यहाँ से कह सकते हैं कि लेफ्ट हैंड लिमिट एट एक्स इज इक्वल टू 1 इज इक्वल टू राइट हैंड लिमिट एट एक्स इज इक्वल टू 1 और किसके इक्वल है, 4 के इक्वल है। ठीक है, तो हम यहाँ से दो साइड चल लेंगे, यहाँ से लेफ्ट हैंड लिमिट ले लेंगे इक्वल टू 4, राइट हैंड लिमिट ले लेंगे 4 के इक्वल। लेफ्ट हैंड लिमिट मतलब लिमिट एक्स अप्रोचेस टू 1 नेगेटिव एफ ऑफ एक्स इक्वल टू 4। और आप देखो लिमिट एक्स अप्रोचेस टू ए नेगेटिव एफ ऑफ एक्स को लिख सकते हैं लिमिट एक्स अप्रोचेस टू 0 एफ ऑफ ए माइनस एच। तो इसे लिख लेंगे लिमिट एच अप्रोचेस टू 0 एफ ऑफ 1 माइनस एच विच इज इक्वल टू 4। अब देखो 1 माइनस एच है, तो ये 1 है, यहाँ पर आएगा कहीं पर 1 माइनस है, मतलब 1 से छोटी क्वांटिटी है, और 1 से छोटी क्वांटिटी के लिए क्या फंक्शन है, a प्लस बी एक्स। क्या है, a प्लस बी एक्स। तो 1 माइनस एच यहाँ पर रिप्लेस कर दो, तो ये हो जाएगा लिमिट h अप्रोचेस टू 0 a प्लस बी और 1 माइनस एच विच इज इक्वल टू 4, विच इज इक्वल टू 4। यहाँ पर 0 डालोगे तो a प्लस बी इंटू में 1 माइनस 0 इक्वल टू 4। तो यहाँ से आ जाएगा रिलेशन क्या बनेगा, a प्लस बी इक्वल टू 4। इसको रिलेशन 1 बोल दो। ठीक है, अब देखो आर एच एल क्या दिया हुआ है, लेफ्ट राइट हैंड लिमिट हमें 4 दिया हुआ है, तो राइट हैंड लिमिट क्या होता है, लिमिट एक्स अप्रोचेस टू 1 पॉजिटिव एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू 4। ठीक है, अब देखो राइट हैंड लिमिट को हम क्या लिख सकते हैं, लिमिट एक्स अप्रोचेस टू ए पॉजिटिव एफ ऑफ एक्स इक्वल टू लिमिट एच अप्रोचेस टू 0 एफ ऑफ ए प्लस एच। ठीक है, एफ ऑफ ए प्लस एच, तो ये हो जाएगा लिमिट एच अप्रोचेस टू 0 एफ ऑफ ए प्लस एच। तो अब कंपेयर करो, ए के जगह क्या है 1, तो ये हो जाएगा 1 प्लस एच विच इज इक्वल टू 4। तो ये हो जाएगा लिमिट एच अप्रोचेस टू 0 एफ ऑफ 1 प्लस एच। अब देखो 1 प्लस एच का मीनिंग क्या है, 1 में आपने कुछ ऐड करा है, मतलब यहाँ पर कहीं आएगा 1 प्लस एच। ठीक है, 1 प्लस एच मतलब 1 से बड़ी वैल्यू होगा, और 1 से बड़ी वैल्यू के लिए क्या है, बी माइनस एक्स। क्या है, बी माइनस एक्स। तो यहाँ पर एक्स की जगह बी माइनस, मतलब एक्स की जगह 1 प्लस एच रिप्लेस कर दो, तो बी माइनस ए के जगह एक्स की जगह 1 प्लस एच रिप्लेस कर दिया, तो ये हो गया 4। यहाँ पर डाला 0 हो गया, तो ये हो जाएगा बी माइनस ए और 1 प्लस 0 विच इज इक्वल टू 4। तो यहाँ से हो जाएगा बी माइनस ए विच इज इक्वल टू 4। इसको आप रिलेशन नंबर 2 बोल दो। ठीक है, अब आप देखो ये हो रहा है a प्लस बी इक्वल टू 4, बी माइनस ए इक्वल टू 4, दोनों को आप ऐड कर दो। नाउ एडिंग 1 एंड 2, तो a प्लस बी विच इज इक्वल टू 4, b माइनस, सॉरी इसे आप लिख सकते हो ना, माइनस a प्लस बी इक्वल टू 4। तो इससे ये कैंसिल, b प्लस बी 2b इक्वल टू 8, तो यहाँ से b इज इक्वल टू 4 हो जाएगा। ठीक है, तो b 4 के इक्वल आ गया। अब आप इन दोनों में से किसी में रिप्लेस कर दो, तो पुटिंग v इज इक्वल टू 2 v इज इक्वल टू 4 इन 1 वी गेट a इज इक्वल टू 0। अब देखो b को 4 डालोगे तो ये बनेगा a प्लस 4 इक्वल टू 4, 4 से 4 कैंसिल, तो यहाँ से a इक्वल टू क्या आ जाएगा, 0 आ जाएगा। क्या आ जाएगा, 0 आ गया, तो a इज इक्वल टू 0। तो हेंस a इज इक्वल टू 0 एंड b इज इक्वल टू 4। ठीक है, तो दैट इज, तो आप देखो एक बार, फिर हम आगे बढ़ते हैं। आगे नहीं, खत्म हो गया ना। तो आप देख लो एक बार। होप आपको कोई इश्यू नहीं होगा। तो अब देखो एक बार,